हाँ, तो शेयर मार्केट के भक्तों कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। एक चीज मैं उसमें आपको बताना भूल गया था, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी जरूर करो। सप्लाई एंड डिमांड जोन में एक चीज बताना भूल गया था, वो चीज ये थी कि जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी लिक्विडिटी बढ़ रही है, और जब भी डिमांड कम होती है इसका मतलब लिक्विडिटी कम है। और अगर जैसे सेलिंग आती है बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब जीरो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी माइनस में चल रही है। तो ये होता है, हम डिमांड और सप्लाई जोन को देखकर हम लिक्विडिटी का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब भी ये क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब डिमांड काफ़ी कम है। और क्या है, वहां पर लिक्विडिटी काफी कम है। डिमांड काफी कम होगी तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी भी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो लिक्विडिटी और डिमांड आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिएगा। अब उस बात को छोड़ दीजिए, अब हम आ जाते हैं सीधे प्राइस एक्शन पैटर्न की सीरीज में। तो पहली सीरीज जो है ये है डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं इतना बताता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। आप सोचते हैं कि भाई छोटे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स होते ही है ना, तो छोटे हैं, इनको कुछ पता नहीं रहता है, और इतने सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे 300-400 ही हैं, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि छोटे हैं। तो भाई ये स्टार्ट करने से पहले जो मैं चीज बता रहा हूं उसको बताने से पहले मैं 2 साल मार्केट में दे चुका हूं, और अभी भी तो एक्टिव ही हूं, यानी कि 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बिगिनर होता है वो ऐसे आपको नहीं बता पाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कुछ। ठीक है, तो ये है, आज मैं आपको बताऊंगा डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। देन उसके बाद हमारे चलेंगे ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फिर चलेंगे राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, फिर चलेंगे डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो ऐसे ऐसे करके दो दो के, यानी कि एक बुलिश का एक बेरिश का, ये मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला पैटर्न और जो मेन सबको पता होना चाहिए, सबको पता ही होता है, बेसिक सा, वो होता है हमारा डबल टॉप पैटर्न। इस पैटर्न को हम एम पैटर्न भी कहते हैं। एम किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये एम शेप का बनता है, इसलिए हम इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। और डबल टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर के दो ये टॉप हैं, इसलिए इसको डबल टॉप कहते हैं। आप समझ होंगे, टॉप मतलब ऊंचाई पे, बस हो गया। देखिए प्योर हिंदी में समझा रहा हूं अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए करके। ठीक है, उतना इंग्लिश में समझाना मुझको भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से उसका आंसर आपको दे पाऊं। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं, अब ऐसा नहीं कि 100% वर्क करती है, मल्टीपल टाइम से वो चीजें वर्क करती हैं, इसलिए मार्केट में हम इनको लेते हैं। ये आपको कोई नहीं बताता है कि भाई डबल टॉप बनेगा तो आप सेलिंग ही करेंगे करके। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब हो सकता है यहां पर से मार्केट क्या जाए, ऊपर को चली जाए, ऐसा भी बहुत टाइम होता है, बट मल्टीपल टाइम्स ऐसा नहीं होता। मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि डबल टॉप बनने पर हमेशा मार्केट नीचे ही आती है। मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, तो बस इतना समझ लो। कुछ इस तरीके से का स्ट्रक्चर होता है डबल टॉप का। नीचे से मार्केट आती है, एक यहाँ पर यानी कि नीचे से डिमांड बहुत ज्यादा आती है, भयंकर डिमांड आती है, एकदम बहुत अथाह वाली। तो ऊपर यहाँ पर एक टॉप बना देती है। देन उसके बाद यहाँ पर से जो सप्लाई होती है हो जाती है, सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट क्रिएट हो जाता है, रेजिस्टेंस ऊपर सपोर्ट नीचे। ठीक है, यहाँ से फिर डिमांड उठती है, फिर वही रेजिस्टेंस तक जाती है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती। इसको क्रॉस करेगी तो डबल टॉप नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रॉस नहीं करेगी। ये तो सीधी लाइन में मैंने इक्वल लाइन में बता दिया है कि क्रॉस नहीं करेगी, हो सकता है ऊपर भी चाहे, तो तब भी हल्का वो डबल टॉप पैटर्न हो जाता है। वो मैं अभी वो आगे जब आप मार्केट में एंटर होंगे ना यार, तभी पता चलेगा। ऐसे कितना ही मैं बोल दूं, कितना ही कोई भी बोल दे, आपको पता नहीं चलेगा। बट एक बेसिक जो होता है कि मार्केट में हाँ ऐसा ही होता है, इस तरीके से होता है करके। यानी कि इन जो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर है, जो लोग बताते हैं, जो इमेज में दिखाया जाता है, और असल मार्केट में, दोनों में डिफरेंट रहता है, बट नहीं उतना नहीं रहता। वो कहते हैं ना 19-20 का फर्क, बस वैसे ही रहता है। तो इसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस फिर से क्रिएट हो गया, यानी कि इसी पे। ठीक है, मार्केट में फिर सप्लाई आई, बट जो सप्लाई थी वो सप्लाई थोड़ा ज्यादा हुई, और उस सप्लाई ने इस वाले सपोर्ट को यहां पर से ब्रेक कर दिया थोड़ा सा।
देन यहाँ पर हल्की सी डिमांड आई। अब हल्की सी डिमांड आने पर ये जो एरिया होगा, ये डिमांडिंग एरिया मैंने आपको बताया था सप्लाई एंड डिमांड जोन में, ये डिमांडिंग एरिया आपका बन जाएगा यहाँ पर सप्लाई एरिया बन जाएगा। सप्लाई एरिया मतलब रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। देन यहाँ पर एक रीटेस्टिंग के लिए होता है, तो वो रीटेस्टिंग करके मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है। अगर रीटेस्ट क्या होता है, अब मैं इसको चार्ट से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो सीधे चलते हैं इसके चार्ट में। हाँ, तो ये रहा इसका चार्ट। अब देख लीजिए, मार्केट आई, सीधे सीधे आई ऊपर को, यहां पर से जो है भयंकर डिमांड आ गई। वैसे आप करते हैं ना हर किसी की डिमांड, तो बस वैसे ही यहां पर से भयंकर डिमांड आ गई। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पीक जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जाके ये रुक गई, सप्लाई यहां पर से चालू हो गई, सप्लाई चालू हो गई। आप देख सकते हैं यहां पर से बायर इस कैंडल को कहां तक लेकर गए थे, यहां पर तक लेकर गए थे। यानी कि यहां पर से जितनों ने भी था वो अपना प्रॉफिट निकाल के भग गए यहां से, जिनको भी इंजॉय करना था वो कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर से सेलर ने, यानी कि जो सप्लाई उसने बहुत ज्यादा सप्लाई दे दी, मार्केट नीचे को दबी। देन आप देख सकते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी, इसका मतलब सप्लाई यहां पर बहुत ज्यादा है। फिर आप देख सकते हैं यहां पर एक सपोर्ट एरिया। अब हम इसको सपोर्ट नहीं कह सकते। इसको सपोर्ट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सिंगल कैंडल में कोई भी सपोर्ट नहीं बनता है, खासकर सिंगल कैंडल। अब ये नहीं होगा कि 100% की हाँ नहीं बने करके, बन भी सकता है, ऐसा नहीं है। मार्केट कुछ इंडिसेस कर रही है, कुछ और दिखा रही है, और इंडिकेशन कुछ और मिल रहे हैं, तो बन भी सकता है। लेकिन मल्टीपल टाइम सिंगल कैंडल में सपोर्ट नहीं बनता है, ठीक है। सिंगल कैंडल हमेशा फोमो क्रिएट करती है। फोमो क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। डर होता है ना एक चीज का कि लिया नहीं, उसका डर, ठीक है। तो यहां पर से आई डिमांड आई, यहां पर से सप्लाई होगी। देन आप देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स के बाद इस जगह पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मार्केट रुक गई मतलब थोड़ा सा 2-3 कैंडल की साइडवेज। देन उसके बाद फिर से यहां पर भारी डिमांड एंड मार्केट अप टू सेकेंड पीक तक पहुंच गई। और पहुंची कैसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से पहुंची। यानी कि सप्लाई बीच बीच में आते रह रही है, डिमांड भी बढ़ते रह रही है, बट डिमांड से ज्यादा सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए मार्केट यहां पर तक आई। और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं जस्ट उसी के पॉइंट अप में जहां फर्स्ट पीक थी, सेकेंड पीक में भी वहीं पर आके रुक गई मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर डिमांड अब कम होने लग गई है। अब यहां पर सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट सप्लायर था वो यहीं पर बैठा हुआ है, उसने अभी तक एग्जिट नहीं मारा है, और सेकेंड टाइम भी वो यहां पर से एग्जिट नहीं मारेगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहां पर से मार्केट धीरे धीरे कितने नीचे आई। अब सुनो, अब मार्केट यहां पर से नीचे आई। अब मार्केट जैसी यहां पर आई, आप देख सकते हैं यहां पर डिमांडर पहले से ही बैठे थे। कुछ डिमांडर यहां पर से क्या करेंगे, अब निकल जाएंगे। यहां पर से कुछ डिमांडर निकल जाएंगे तो यहां पर से कम बचे रहेंगे, तो थोड़ा सा डिमांड होगी, बट वो थोड़ा सा डिमांड क्या होगी, जो सेकंड पीक है उस तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वो कम डिमांड है तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है प्राइस एक्शन में, और किसी का नहीं होता। तो सप्लाई फिर अब डिमांड यहां पर तक नहीं पहुंच पाएगी, बट क्या है, मार्केट में सप्लाई अभी भी बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर से डिमांडर को झुकना ही पड़ेगा। डिमांडर झुकेंगे, सेलर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर से जो ये सपोर्ट बना है डिमांडर का, ये यहां पर से टूट जाएगा। देन मार्केट आप देख सकते हैं डाउनफॉल। तो ये जो है ये मल्टीपल टाइम से होता है, इसलिए ये डबल टॉप पैटर्न बेसिक होता है और इसी को मार्केट में कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। बस अब इसके बाद जो आ जाता है इसका अपोजिट कर देते हैं हम, तो हमारा बन जाता है डबल बॉटम पैटर्न। सेम वही कंडीशन, सप्लाई डिमांड, अब उसको भी देख लेते हैं हम एक झटके के अंदर। देन अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं डबल बॉटम पैटर्न का, तो वो इस तरह से होता है, और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न से आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे होंगे। टोटल धमाल नहीं, धमाल मूवी, नाम याद आ रहा है ना, आ रहा है ख्याल। बस उसका जो सीन था, डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़, बस तो यही असली चीज आती है मार्केट में।
वहां डब्लू के नीचे 10 करोड़ था, बट यहां डब्लू के ऊपर 10 करोड़ हैं जो आपको मिलेंगे अगर आपने अच्छे से सीखा तो, वरना नहीं मिलेंगे। सेम वही होता है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, डब्लू की तरह होता है। रीटेस्ट अभी मैं बताता हूं इसको, ठीक है। तो इसको सीधे लिए चलते हैं हम चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे समझना बहुत ईजी होता है। तो ये रहा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। मार्केट अपसाइड से आती है, जैसी मैंने सेम बताया था वहां फर्स्ट पीक, तो यहां फर्स्ट बॉटम मार्केट ने बनाया। अब कैसे बनाया? मार्केट में जो पहले से ये सप्लाई आई है, इससे पहले भी तो कोई डिमांड रही होगी, और उससे डिमांड से पहले भी सप्लाई रही होगी, उस सप्लाई से पहले भी फिर डिमांड रही होगी। तो ऐसे करके यानी कि हजारों से चलते हुए मार्केट आती है। तो यानी कि डिमांड से उठते हुए सीधे सप्लाई में यहां आई होगी, और भयंकर इतनी बड़ी सप्लाई है, तो इसका मतलब डिमांड भी वहां पहले बहुत ज्यादा होगी। जहां ज्यादा डिमांड होगी वहां ज्यादा सप्लाई होगी, बट 100% नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बता दिया। हो सकता है वहां पर डिमांड जो हो वो आपकी 60 to 70% हो। अब यहाँ पर सप्लाई हो सकता है ये 90 to 100% हो सकता है ना, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ पक्का 100% नहीं होगा। हो सकता है क्यों लगाते हैं यहाँ पर, हो सकता है, होगा क्यों नहीं लगाते हैं? तो यही कारण है कि किसी को मार्केट का पता नहीं रहता आगे क्या होगा करके, ठीक है। सप्लाई आई, यहां पर से क्या हुआ, यहां पर सप्लाई रुक गई, यहां पर से क्यों? क्योंकि यहां पर डिमांड क्रिएट हो गई। जैसे ही डिमांड क्रिएट हुई, थोड़ा सा डिमांड ऊपर बढ़ी, देन यहां पर से एक रेजिस्टेंस एरिया में आकर यहां पर रुक गई डिमांड, क्यों? फिर से सप्लाई यहां पर आनी है। सप्लाई जैसी आई यहां पर आके फिर से उसी सेकेंड बॉटम पर रुकी जहां पर फर्स्ट बॉटम था। दो बॉटम यहां पर आपके क्रिएट हो गए। देन इसके बाद इतनी भारी आई, इतनी भारी डिमांड आई, मार्केट को सीधे ऊपर धकेल के ले गई। अब मार्केट को ऊपर धकेल के लेगी, मैंने आपको डबल टॉप में बताया ही है कि कैसे गई नीचे को, बस इसमें ऊपर को हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट की बात करते हैं वो क्या होता है असल में। खैर इसको मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन पूरा होने के बाद मैं आपको यहां पर बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट कैसे होता है और किस तरह से रिटेस्ट होता है डिटेल में, और किस तरह से उसको देखा जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। एक एक साथ लेके उसको सबको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये क्या है, डब्ल्यू पैटर्न, या इसको सीधे हम कह देंगे डबल टॉप पैटर्न। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज 100% नहीं होती कि सीधी ही हो। अब आप देख सकते हैं जो ये नेक लाइन है, जिसको हम रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं या रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं। आप देख लीजिए ये किस एंगल में है, एकदम तिरछे है ना, सीधा तो है नहीं, बट फिर भी ये डब्ल्यू पैटर्न है मार्केट। आप देख लीजिए ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रीटेस्टिंग के लिए आती है। रीटेस्टिंग का मतलब है जब भी मार्केट कोई भी पैटर्न से, कोई भी पैटर्न हो, चाहे डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो, फ्लैग पैटर्न हो, रेक्टेंगल पैटर्न हो, या फिर ट्रिपल बॉटम, या फिर राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कप एंड हैंडल पैटर्न, कुछ भी पैटर्न हो, वो सब में जब ब्रेकआउट होता है देन उसके बाद रीटेस्टिंग के लिए आता है। जब रीटेस्ट के लिए आए तभी ट्रेड प्लेस करो, वरना मत करो, लेकिन करो अपनी फुल एनालिसिस के बाद ही। मेरे कहने पर नहीं या किसी और के कहने पर नहीं करना है, क्योंकि लॉस होगा तो फिर आप क्लेम हम पर ही करोगे। तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मार्केट में अपने ऊपर क्लेम लेना चाहेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, कर तो दिया, यहां पर तक तो डिमांड क्रिएट हो गई, बट इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर को आना पड़ा, थोड़ी सप्लाई देनी पड़ी उसको, थोड़ा सा यानी कि बूस्टर डोज टाइप की देनी पड़ी हल्की। बट क्या है, डिमांड भारी है, डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है कि मुझे पैसा चाहिए। डिमांड यानी कि डिमांडर है जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए 10-10 करोड़ पर आदमी को चाहिए, बट उतनी सप्लाई मार्केट में नहीं है। मार्केट कह रहा है कि मेरे पास केवल 5 ही करोड़ है, आप केवल अभी इतना ही लो। मार्केट कह रहा है 5 करोड़ है, तो मार्केट ने यहाँ पर 5 करोड़ दे दिए, रीटेस्ट कर लिया, मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, 5 करोड़ दे दिए यहां पर आके, और मार्केट इससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसके पास 5 करोड़ ही है, 10 करोड़ उसके पास है नहीं, कहां से देगा वो। अब जो ये बचे 5 करोड़ हैं, और जितने भी रुपए डिमांडर को चाहिए वो अपने लेने के लिए वो नेक्स्ट सप्लायर ढूंढेगा, नेक्स्ट सप्लायर ढूंढेगा। तो उसके लिए जैसे ही रिटेस्ट हुआ, 5 करोड़ खत्म सप्लायर के पास, देन यहां से कोई अगर अपनी एंट्री बना देगा, क्योंकि यहां पर से रिटेस्ट हो चुका है, यानी कि सप्लाई हो चुकी है जितनी होनी थी, देन डिमांडर डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें अब और ज्यादा रुपए चाहिए,
तो नेक्स्ट सप्लायर ढूंढेगा, जो नेक्स्ट सप्लायर उसको मिल सकता है यहाँ पर, हो सकता है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मिल जाए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर मिले, हो सकता है इससे और ऊपर मिले, लेकिन एक पॉइंट पर मिल ही जाएगा। अब इसमें क्या है कि 5 करोड़ की सप्लाई होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 करोड़ की सप्लाई होगी, 1 2 3 कैंडल के बाद यहाँ पर सप्लायर मिल गया। अब सप्लायर मिल गया, अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो सप्लाई कर दे तो मार्केट नीचे को ही आ जाए, नीचे भी आ सकती है, और कम सप्लाई करेगा तो ऊपर को भी जा सकती है। तो यहां पर क्या किया मार्केट ने कहा कि भाई अभी भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अब आप क्या है 2 करोड़ आप रख लो अभी, ठीक है। तो मार्केट ने 2 करोड़ रख लिए, तो थोड़ा सा सप्लाई हुई यहीं पर तक। देन डिमांड अभी भी ज्यादा है, अभी भी लोगों को पैसा चाहिए भाई, अब पैसा चाहिए तो लोग ढूंढेंगे अब फिर से नेक्स्ट सप्लायर। अब उसके लिए मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस खत्म बात। डबल टॉप डबल पैटर्न, सॉरी डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न, खत्म। डिमांड और सप्लाई का ही खेल हो गया। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, और डिमांड और सप्लाई से कैसे देखा जाए। दरअसल यही काम करती है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई, और इसी को लोग बोल देते हैं लिक्विडिटी का नाम। बात खत्म। डिमांड का मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो लिक्विडिटी ज्यादा। यहां पर देख लीजिए आप, ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, ये इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा का मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद आप अगर ध्यान देंगे, यहां पर एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है तो यहां पर सप्लाई कम हुई है, यानी कि रेड की जो बेरिश वाला है जो सप्लायर है, उसकी जो लिक्विडिटी है यहां पर काफी कम है, पूरी नहीं हो पाएगी। अब डिमांड की लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी कि बायर की लिक्विडिटी ज्यादा है, सेलर की लिक्विडिटी कम है, तो मार्केट कहां जाएगी आप खुद ही अंदाजा लगाइए। मार्केट को ऊपर ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। यही है, खत्म बात। डबल टॉप डबल बॉटम समझ में आ गया। जब पूरे प्राइस एक्शन पूरे हो जाएंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कैसा एसएल रखना चाहिए, कहां पर आपको टारगेट रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है तो जस्ट एंट्री ले लो ब्रेकआउट होते ही, वो आपको लॉस भी करा सकता है। मैंने तो ये कह दिया ना कि यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ, एक सप्लायर मिला, यहाँ पर से अब हो सकता है मार्केट के पास यहाँ पर 10 की जगह 20 करोड़ रुपए हो, तो सीधे यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, एंड जितनों ने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी खत्म पूरे। और ये क्या बना देगा, 3 जब बन जाएंगे ट्रिपल बॉटम बन जाएगा, ये खत्म बात। यही होता है। तो आपको एकदम से हक करके आपको एंट्री इसमें नहीं लेनी है, पहले आपको देख लेना है, समझ लेना है। अभी पहले सीख लो, पूरा सीख लो, या फिर कुछ बेसिक तो सीखो। कैंडल स्टिक और जो प्राइस एक्शन पैटर्न है उनको आपस में जोड़ के करना, कैंडल स्टिक प्लस प्राइस एक्शन प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन को के कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ के ट्रेड करना, कैंडल स्टिक प्लस सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट प्लस प्राइस एक्शंस प्लस इंडिकेटर को प्लस करके ट्रेड प्लेस करना। तो धीरे धीरे अगर आप इन सब चीजों को आपस में ले आएंगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कोई प्रॉफिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब मान लीजिए, हाँ मैंने ये बताया डबल बॉटम पैटर्न बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लिए चलता हूं। अब मान लीजिए यहां पर आपको दिख रहा है सप्लाई और डिमांड जोन, आपने ठीक है कि वो होगी आपकी आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है आइडेंटिफाई कर ली। मैंने आपको बताया था कि जब रिटेस्ट हो तभी एंट्री ले, रिटेस्ट हो गया, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ सब, और आपने देखा कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और ऊपर रखे हैं आपके 10 करोड़ रुपए। आपने देखा यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक परफॉर्म हो रही है डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर छोटा सा डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक परफॉर्म हो रही है। आपने देखा इंडिकेटर जो सुपर ट्रेंड है वो भी इंडिकेट कर रहा है ऊपर को। आपने देखा 920 ईएमए सेटअप भी यहाँ पर बन रहा है। आपने देखा विलियमसन परसेंटेज भी सही है, आपने देखा पीसीआर भी सही है, आपने देखा आरएसआई भी सही है, आपने ऑप्शन चेन देखी, उसमें ऑप्शन ग्रीक देखा, डेल्टा देखा, थीटा देखा, गामा देखा, रो देखा, वेगा देखा, सब कुछ सही है। आपने एंट्री बना ली, देन आपका प्रॉफिट तो फिर पक्का ही है। मैं लिख के दे सकता हूं कि फिर कौन ले जाएगा आपका प्रॉफिट, बट ये चीज याद रखिएगा, 100% कोई भी चीज नहीं होती है।
मार्केट में जो ऑपरेटर होता है वो नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऑपरेटर क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कभी, जब प्राइस एक्शन और सब चीज़ें पूरी हो जाएंगे, बीच में भी कभी भी बता सकता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर जो सप्लायर हो यानी कि ऑपरेटर हो वो बहुत ज़्यादा सप्लाई लेके आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ जाए। अब फिर यहाँ पर आपका ना कोई इंडिकेटर काम करेगा, ना कोई चार्ट पैटर्न काम करेगा, ना कोई कैंडलस्टिक काम करेगी, और मार्केट धड़ाम से नीचे हो जाएगी, जैसा आपने कुछ टाइम में मल्टीपल टाइम्स में देखा होगा, होता है। तो आपको उन चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे ऑपरेटर से ट्रैप होने से बचना है। हालांकि ऑपरेटर से ट्रैप होने से हर कोई नहीं बच पाता है, सभी लगभग खत्म ही हो जाते हैं ऑपरेटर जब ट्रैप करता है, ठीक है। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर मैं हूं क्या? ऑपरेटर मैं तो अभी ढंग से ट्रेडर भी नहीं हूं। मैं तो जितना छोटा मोटा प्रॉफिट होता है वही लेके, जितना मेरा सेटअप है वही मैं आपको बता देता हूँ ना। मैं कोई इतना बड़ा ट्रेडर हूँ। खैर ऑपरेटर तो दूर की बात रहेगी, पता नहीं कभी मेरे को 7 जन्मों में ऑपरेटर बनने का मौका मिले या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ट्रेडर बनने का मौका इस जन्म में तो मिल जाना चाहिए यार, बस हो गया सक्सेसफुल ट्रेडर। अच्छा ठीक है, तो ऑपरेटर कौन होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कभी, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करिए। और जो मैंने आपको बता दिया इसको, तो आप एक, मैं आपको आज एक चीज दे रहा हूं, आप डबल टॉप हो गया और डबल बॉटम हो गया, इन जो दो पैटर्न है इनको आप चार्ट में खोलिए और उन्हें देखिए। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, जो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न है ना, जितने भी प्राइस एक्शन पैटर्न है वो ज्यादातर जो है बड़े टाइम फ्रेम पर ही काम अच्छे करते हैं, और ज्यादातर वो जो है स्टॉक्स में अच्छे काम करते हैं। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो इंडेक्सेस में ज़्यादा अच्छे काम करती है, और जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स में काम करते हैं। मैंने क्योंकि देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं डेली के जो है जो 52 वीक का हाई भी है, 52 वीक लो भी है, या जो ज़्यादा गेनर है ज़्यादा लूजर है, उन सबके चार्ट एनालाइज करता हूँ, ठीक है। जब जब मार्केट ओपन होती है, मेरे को शाम शाम को टाइम हो जाता है, तो मैं 10-12 एक स्टॉक्स एनालाइज कर लेता हूँ कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, देन देखता हूँ। तो वो लगभग टाइम फ्रेम जो मेरा निकल के आता है वो 30 मिनट में है, और 1 आवर में, 4 आवर में, 1 डे में चार्ट पैटर्न का बहुत अच्छा निकल के आता है। और परफॉर्मेंस भी वैसी जाती है, ऐसा नहीं है कि बेकार रहती है, परफॉर्मेंस भी वैसी ही जाती है जैसा मैं सोचता हूँ। हालांकि मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, काफ़ी कम करता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स में ट्रेड दरअसल जो मेरे बड़े भाई हैं वो करते हैं ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उनका आइडिया था ये। तो वो आइडिया सच में काम किया है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है, मेरे से ज़्यादा मार्केट उन्होंने देखी हुई है। और जो है मैं तो ऐसे मार्केट में वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो वो वीडियो नहीं बनाते हैं, वो अपना प्रॉफिट करते हैं, बस हो गया, अपना एंजॉयमेंट हो गया, ख़त्म। मैं आपको जो जो भी प्रॉफिट होता है तो मैंने कैसे बनाया वो दिखाता हूँ, बट ये नहीं दिखाता कि प्रॉफिट कितना हुआ है करके, ठीक है। यार अपने कमाई दूसरों को क्यों दिखानी है, वो कहते हैं ना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो बस यही है, नजर से बचाने के लिए प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ। छोटे मोटे प्रॉफिट आपने देखेंगे, छोटे मोटे प्रॉफिट जरूर दिखाता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बड़े होते हैं उन्हें तो कभी शो नहीं करना है यार। क्या क्या करेंगे शो करके, बताइए। वो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो 50-80 लाख का जो प्रॉफिट मोबाइल पे शो होते हैं, क्या फायदा क्या है उनको शो करने का। जो बंदा 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है भाई, वो ऐसे मार्केट में दिखाएगा क्यों, मतलब अपने ऐसे लोगों को क्यों दिखाएगा कि भाई देखो मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, क्यों? खाली उसको नजर लगवानी है क्या? नहीं करेगा ना। तो बस यही था यार, आज के लिए इतना ही है। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं बात करूंगा ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की। साले वर्ड भी इतने कंफ्यूजिंग है, बोल ही नहीं जाते हैं जब शेयर मार्केट में। तो सोचिए जो काम करता होगा शेयर मार्केट में उसकी क्या हालत होती होगी, ठीक है। तो यही था, तो सीखो। सबसे पहले तो कैपिटल मत डालो भाई, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, कैपिटल मत डालो खाली। अभी आपने हाल ही में सेबी की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें से कितने लोगों ने जो है 50,000 करोड़ लूज किए हैं एफएनओ में, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर 24 में, है ना। तो आप लोग क्या करते हो ना, जो नए नए आते हैं कि भाई यही तो होता है सोशल मीडिया, कि भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख गया, 50 लाख का प्रॉफिट दिख गया, कैप्शन में डाल देंगे भाई 50 लाख प्रॉफिट इन 1 वीक, 1 करोड़ प्रॉफिट इन 6 मंथ या 1 मंथ। बस लोग समझ जाते हैं कि भाई हाँ अब तो है, कुछ ना कुछ तो है, मार्केट में घुस ही जाओ।
जितना पैसा है सेविंग्स लगा दो, हमको 1 करोड़ 50 लाख जितने भी हैं मिल जाएंगे। बट रियलिटी इसके पीछे कुछ और है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सच एक झूठ, और झूठ हमेशा सामने ही रहता है, सच झूठ के पीछे होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बात को ये गांठ बांध लीजिएगा मेरी। जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें से 95% चीज़ें झूठी होती हैं, केवल 5% चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्क करती हैं असल में। ठीक है, अब हो सकता है मैं जो आपको अगर बता रहा हूं ये भी झूठ हो, प्रॉफिट की बात। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं दिखाता हूं कि भाई कहीं आपको ये ना लगे कि भाई ये तो झूठ है, नहीं सॉरी मतलब सच है कहने का मतलब। ठीक है, अब हो सकता है मैं भी यहाँ पर एडिट करके आपको दिखा दूं कल के दिन ही, भाई ये देख 50 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा क्या। हो सकता है मेरी इस बात को कोई लोग सीरियसली ले लें, होता है सीरियसली ले लेते हैं और अपनी सारा अमाउंट डाल देते हैं F1O में, खत्म। फिर वो क्या कहेंगे, मेरी वीडियो पे आके कमेंट करेंगे, भाई तू ऐसा है, तू सबसे बड़ा वो है, तूने हमारी मनी लूज करवा दी, तूने कहा था कि ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी मैं ऐसा कहूं कि भाई यहाँ पर से एंट्री बनाओ, तो भाई अपना एनालिसिस खुद कर लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं। जितनी भी चीजें बताइए मार्केट में टेस्ट करके देख लेना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और उसके बाद एंड में भी अगर आपको खुद मन से यहां से लगे कि भाई मैं ट्रेड प्लेस करता हूं, मैं करूंगा अपने रिस्क पर, तो ही करो, दूसरे के रिस्क पर मत करो कि दूसरे पर भरोसा करके कि भाई मैंने आपको बताया था यहाँ पर से ऐसा होता है, ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आता है, डिमांड सप्लाई कम होती है तो यहाँ पर से ले लो, पता चला सप्लाई ज़्यादा होगी, ख़त्म आप। ठीक है, तो यार आज के लिए ज्ञान बहुत पेल चुका हूँ, पेला हुआ ज्ञान बहुत अच्छा होता है, आप ले लीजिएगा लपाक से। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट की वीडियो देखने में, यार रील्स देखने में, तो मज़ा ही आ जाता है। रील्स तो हर कोई देखता है ना, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो यार, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम हैंडल, तो उस पर भी फॉलो कर दो। बाकी अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहता हो तो ग्रो में बनाओ, अप स्टॉक्स में बनाओ, धन में बनाओ, शून्य में बनाओ, एम स्टॉक्स में बनाओ, सारे जो ब्रोकिंग ऐप हैं उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए लिंक, जाओ तुरंत अपना डीमेट अकाउंट बनाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी कैपिटल लगाओ, अपने हिसाब से करो, जो करना है अपने हिसाब से करो, बट वीडियो पूरी देखो यार, और चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना, ज्ञान की बातें जो एकदम से जो है छोटे लोग भी बोल जाते हैं, लाइक मी, है ना, मेरे से कोई छोटा होगा, कोई मेरे से भी बड़े होंगे, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरे बड़े लोग हैं, हो सकता है कि कुछ मैं ऐसी बात बोल जाऊं ज्ञान वाली जो आज तक आपको किसी ने ना बताई हो सकता है जाने में हो। मेरे को कोई इतना ज्ञान थोड़ा ना है यार, कोई मेरा ज्ञान ही थोड़ा ना हो शेयर मार्केट का कोई है ना, मैं इतना बड़ा कोई ट्रेडर हूँ, खाली छोटा सा इतना इतू सा ट्रेडर हूँ मैं, इतू सा इतनू छोटा सू, उतनी सू मैं आपको बताओ तो। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।